Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी वसंत का पाठ 12 कंचा फिर से समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं टी पद्मनाभन जी। वे मलयालम भाषा के सुप्रसिद्ध कहानी लेखक हैं। उनका जन्म 1931 में केरल राज्य में हुआ था और 19 वर्ष की छोटी आयु में ही उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। कंचा कहानी में अप्पू नामक बालक का कंचों के प्रति लगाव को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अप्पू एक छोटा सा लड़का है जो एक दिन स्कूल जाते समय एक कहानी के बारे में सोचते सोचते जा रहा था, कौवे और सियार की कहानी। उस कहानी को सोचते सोचते उसे हंसी भी आ रही थी। रास्ते में एक दुकान पड़ती है। उस दुकान में उसने काफी सारे जार देखे। उन जारों में चॉकलेट, टॉफियां आदि थी, पर एक जार ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया। उस जार में रंग बिरंगे धारियों वाले कंचे थे, बड़े आंवले जैसे खूबसूरत कंचे। जैसे ही वह उन कंचों को देखता है, उसे वह कंचे बहुत पसंद आ जाते हैं और वह उन कंचों की दुनिया में खो जाता है। स्कूल में पहुंचता है, मास्टर जी उसे पढ़ा रहे होते हैं, फिर भी उसका ध्यान उन कंचों की तरफ ही रहता है। हरी लकीर वाले बड़े आंवले जैसे बढ़िया सफेद गोल कंचे। वह कंचों की दुनिया में ही खोया रहता है। मास्टर जी के कक्षा में आते ही वह हड़बड़ी से किताब खोलता है, परंतु उसका ध्यान कक्षा में नहीं रहता है। मास्टर जी रेलगाड़ी के विषय में पढ़ा रहे थे, पर अप्पू कंचों में खोया हुआ था। पाठ के विषय में मास्टर जी के द्वारा पूछे जाने पर अप्पू ने उत्तर दिया कंचा। इस पर सभी हंसने लगे। मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। अप्पू सुबकता हुआ कंचों के बारे में ही सोचता रहा। इतने में ही चपरासी आया और उसने कहा कि जिसको जिसको फीस जमा करनी है वह फीस जमा कर दे। अप्पू को भी याद आया कि उसे उसके पिताजी ने फीस जमा करने के लिए 1.5 रुपए दिए थे। वह भी फीस जमा करने के लिए जाना चाहता है, परंतु मास्टर जी उसे रोक लेते हैं। बाद में उसके यह कहने पर कि वह आगे से कक्षा में ध्यान देगा, मास्टर जी उसे फीस जमा करने के लिए जाने देते हैं, परंतु वह फीस जमा नहीं करता है। वह उन पैसों को अपने पास ही रखा रहता है। सिर्फ वो मन में ये सोचता है कि जॉर्ज, जो कंचे का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, आज विद्यालय नहीं आ पाया है क्योंकि वह बीमार है, तो वह जब ठीक होकर आएगा तो अप्पू उसके साथ कंचे खेलेगा। इतने में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। घर लौटते समय तेजी से चलते हुए वह उसी दुकान पर जाकर रुक जाता है और दुकानदार के सामने फीस के लिए मिले 1.5 रुपए रख देता है। यह देखकर दुकानदार चौंक जाता है कि इतने छोटे बच्चे के पास इतने सारे पैसे, और वो भी कंचे खरीदने के लिए। फिर दुकानदार को यह समझ में आता है कि शायद बहुत सारे बच्चों ने मिलकर इतने पैसे इकट्ठे किए होंगे और यह सब बच्चों की तरफ से कंचा लेने आया है। दुकानदार उसे एक पोटली में कंचा दे देता है। ढेर सारे कंचे अप्पू को मिलते हैं। रास्ते में वह पोटली खोलकर देखना चाहता है, परंतु सारे कंचे रास्ते के बीचों बीच बिखर जाते हैं। अप्पू उन्हें बीनने लगता है। इसी बीच एक कार ब्रेक लगाकर रुकती है। वह ड्राइवर को कंचे दिखाता है, जिस पर ड्राइवर हंस पड़ता है। उसे भी अपना बचपन याद आ जाता है। कंचों को समेटकर वह अपने बस्ते में रखता है और बस्ते के अंदर जो सामान था, स्लेट, शीशी, वो सब हाथ में पकड़ लेता है और वह घर पहुंचता है। घर पहुंचकर अप्पू माँ को कंचे दिखाता है। माँ उसे देखकर रोने लगती है।
उसे लगता है कि माँ को कंचे पसंद नहीं आए, परंतु माँ अपनी बेटी को याद कर कर रोती रहती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अप्पू के पूछने पर माँ कहती है कि उसे कंचे बहुत पसंद आए हैं। माँ उसे प्यार करती है, जिससे अप्पू बहुत खुश हो जाता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक छोटे बच्चे की मानसिक स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। हमें भी ऐसे खेल खेलने चाहिए जिन पर शारीरिक व्यायाम हो। पाठ को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ें। पाठ के अंतर्गत करवाए गए बहुविकल्पीय प्रश्न, शब्दार्थ, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब याद करें एवं व्याकरणिक प्रश्नों का अभ्यास करें। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।